हाय दोस्तों, हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12, आपके क्लास 10 या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक होती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के अंदर आपका नाउन, प्रोनाउन ये सब जो पढ़ना होता है, स्पेशली प्रीपोजिशन वगैरह जो है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर हो जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, ये वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीज में जो आपको टेंशन होती है ना, ये सब में आपको कोई कहीं से कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो निश्चिंत होकर अच्छे से इस क्लास को देखिए। और आज से यहाँ पे इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, तो निश्चित रूप से अगर आप इस शुरू से अंत तक इस सीरीज को देखते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो जाने वाली है, ये तो बात श्योर है। तो आज चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, सबसे पहले तो इसको समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग आज पहला जो टॉपिक है नाउन से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, मतलब संज्ञा, नाउन जो होती है, नाउन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, नए तरीके से यानी मॉडर्न तरीके से, ट्रेडिशनल वे में हम लोग क्या चीज पढ़ते आए हैं, हर चीज हर पहलू पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी देंगे, जो कि आपको होमवर्क बेसिकली रहेगी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सब कुछ मतलब आज आपकी क्लास में ये क्लियर हो जाने वाला है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, और साथ ही साथ नाउन से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, नाउन आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाने वाली है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है, इस क्लास को श्योरली अच्छे से देखिएगा, फ्रेश माइंड में देखिए, मस्त आराम से एंजॉय करते हुए देखिए, और क्लास आपको बेहतरीन जरूर से लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको आज वाला ये टॉपिक है ना, आज वाला टॉपिक ही हम समझते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हो, इस टॉपिक से जरूर अच्छे से वाकिफ हो जाना। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे मेन मुद्दा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग जानते हैं क्लास के लिए अपने लोग आज के क्लास में ग्रामर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है इसको जानिए। देखिए, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, तो उसे प्रत्येक भाग को जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश में अगर आपको जवाब देना होगा तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. ठीक है, हर एक ग्रुप जो है उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपको क्लियर हो गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वाक्यों में जो प्रयोग होता है ना, कार्य एवं प्रयोग के आधार पे हर एक शब्द का जो है ना, मतलब यहाँ पे शब्द जो होता है उसको 8 भागों में बांटा गया है, 8 प्रकार से बांटा गया, और उसी हर एक प्रकार को यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 8 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो हमारे पास जो 8 प्रकार हैं उसमें से जो सबसे पहला प्रकार है, ठीक है, 8 प्रकार तो आप जान गए, तो 8 प्रकार में देखिए सबसे पहला प्रकार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो होती है नाउन। क्या होती है, नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं। वर्ब, जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। 5वां प्रकार होता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। छठा होता है प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक अव्यय। और 7वां होता है कंजंक्शन, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। और उसके बाद इंटरजेक्शन होता है लास्ट में, यानी जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुल मिला के जो आपके पास यहाँ पे ये 8 जो है जो पार्ट्स है, इस सभी को मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, और इसी में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से बनाया गया है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये कुल प्रकार हैं। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ यहाँ पे ये बताया गया है, और यहाँ पे जो है एक इंटरजेक्शन भी आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक और इंटरजेक्शन भी साथ ही साथ ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुल 8 प्रकार होते हैं, और यहाँ पे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर, तो ये आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आराम से आप उसको समझा सकते हैं ना। चलो, तो ये तो अपने पास हो गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए थोड़ा सा और अगर इसके बारे में आपको जानना है और क्लियरिटी आपको चाहिए, ठीक है, तो अब देखो जैसे वाक्यों में प्रयोग एवं ये सब जो बोले ना कि उसके अकॉर्डिंग आपके 8 पार्ट में बांटा गया है, तो क्या भैया क्या प्रयोग होता है वो चीज आप हमको बताइए तो थोड़ा सा। 8 प्रकार से आप बांट दिए, ऐसे थोड़ी होता है।
अभी देखो, शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे जो है ना, ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग मतलब ये डायरेक्टली शब्द देख के नहीं बता सकते हैं कि ये आखिर ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है, हम लोग नहीं बतला सकते हैं जब तक कि उस पूरे लाइन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही चीज होती है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है। और उदाहरण के लिए देखिए, लव, फास्ट और इन को ले ले। ठीक है, उदाहरण में हम लोग लव और फास्ट और इन को लेते हैं। वाक्यों में इसका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कर सकते हैं कि किस ग्रुप से आते हैं, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 ग्रुप होते हैं उनमें से किससे आते हैं। लेकिन वाक्यों में इन्हें देखने के बाद आपको सामने आई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। मतलब जब आप वाक्य को, पूरे वाक्य को देख लेंगे, उस शब्द के अलावा पूरे वाक्य को देख लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे देखो, आई लव माई कंट्री, तो यहां पे लव क्या हो गया, यहां पे लव हमारे पास वर्ब हो गया कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं। तो यहां पे ये क्या हो गया, हमारे पास वर्ब हो गया। ठीक है, और वही बात करोगे, सी इज माई लव, तो यहां पे लव क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। वही अगर आप बात करोगे, लव के बारे में बात करिए, फास्ट के बारे में बात करो। ठीक है, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, तो फास्ट यहां पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, यानी विशेषण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी ये फास्ट चल रहा है ट्रेन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे इसी फास्ट को और समझते हैं। देखो, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब तक पूरा लाइन आप नहीं पढ़ोगे तो आप एक शब्द देख के ये नहीं बता सकते हो कि कौन से पार्ट से ये आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, द बॉय रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ये सब चीज में अभी टेंशन मत लो, इस सब में आपको बताएंगे कि वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, ये अभी आपको आगे सीखने को मिलेगी। ठीक है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे इन जो है ये क्या है, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि वो फील्ड में खेल रहा है। प्लीज कम इन, तो यहाँ पे इन जो है क्या है, एडवर्ब है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में अब आगे बात करते हैं, क्योंकि एक ही शब्द कभी प्रीपोजिशन बन जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, वाक्य में हम लोग प्रयोग देखेंगे किस प्रकार से होता है। जब तक पूरे वाक्य को नहीं देखेंगे तब तक हम लोग इसके सही मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप ऐसे शब्दों को गंभीरता से लें कि जहां पे आपका मतलब शब्द का मीनिंग बदल जाता है, उसको मतलब अलग तरीके से उसको पेश किया जाता है, कभी वो नाउन हो जाता है, कभी प्रोनाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये चीज, और इसका वर्गीकरण वाक्यों में प्रयोग देखने के बाद ही करें। अब हम आगे सभी ग्रुप के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, मतलब अब जो है हम लोग एक एक ग्रुप के बारे में बहुत ही डिटेल पूर्वक, बहुत ही डिटेल वाइज हम लोग इसको जानेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने ग्रुप हैं, टोटल 8 ग्रुप्स हैं। क्या है, 8 ग्रुप्स हैं। तो यही 8 ग्रुप्स के बारे में बहुत अच्छे से अब डिटेल से जानेंगे। और आज जो हम लोग पहला ग्रुप यानी नाउन जो होता है, यानी संज्ञा जो होती है, इससे स्टार्ट करेंगे। मतलब आज आपका क्लियर होने वाला है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये चीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब मेन टॉपिक आपका अब से स्टार्ट हो रही है, तो अब से आपको पूरा ध्यान इधर लगानी है। ठीक है, चलो तो मेन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दे, आप लोग बोलो एक बार। ठीक है, एक बार आप लोग चैट सेक्शन में बोलो, जल्दी से स्टार्ट कर दे। अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर प्रणाम स्वीकार करिए। बिल्कुल, चलो जल्दी से बोलो, स्टार्ट करते आगे। चलो तो नाउन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आ जाओ आ जाओ, देख लेते हैं फिर ये नाउन भी क्या बला है जिसपे इतना स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ओके सर जी, यस भैया, यस सर जी, यस, स्टार्ट करिए। चलिए तो स्टार्ट किया जा रहा है, तो मजेदार तरीके से बस देखना। देखो, ऐसा आपको बता रहे हैं कि नाउन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। चाहे आप कुछ भी करो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी आगे आप तैयारी करने जाओगे ना, उस समय भी आपको यही नाउन काम देगा। तो आज अगर पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा कुछ दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा नाउन आज आपका क्लियर हो जाने वाली है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो नाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास सवाल ये होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, यानी संज्ञा क्या होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है यानी संज्ञा क्या होता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि नाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ग्रुप है, यानी 8 पार्ट में बांटा गया है स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको कहते हैं हर ग्रुप को। तो यहाँ पे नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको इन वाक्यों को देखना है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ 6 वाक्य दिया गया है। तो आखिर इसको बोला क्यों गया है कि इसको देखने के लिए, इसके पीछे वजह है। आप जब इसको देखोगे, अच्छे से समझोगे प्यार से, तो आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि यहाँ पे नाउन क्या होती है, नाउन से संबंधित जो दिक्कत होती है ना, ये आपको दूर हो जाने वाली है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे,
और आपको अच्छे से इसके बारे में बहुत डिटेल से बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, रामू इज ए फार्मर, क्या पढ़े, रामू इज ए फार्मर। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, द काउ गिव्स मिल्क। आगे यहाँ पे क्या है, इंडिया इज ए कंट्री। बस अभी देखते चलो। आगे यहाँ पे क्या है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। आगे यहाँ पे है, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। तो यहाँ पे ये कुछ 6 लाइन है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ये तो बस 6 लाइन हुआ जो कि हम पढ़ दिए, लेकिन हम यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा, इन वाक्य में आए शब्द रामू, ठीक है। सबसे पहले इन वाक्य में जो शब्द आए हैं, सबसे पहला शब्द है रामू, ठीक है। उसके बाद फार्मर, ठीक है, यानी उसके बाद यहाँ पे क्या है, फार्मर। तो यहाँ पे देखो फार्मर क्या है, रामू एक फार्मर है, यानी यहाँ पे फार्मर, और साथ ही साथ यहाँ पे एक फादर, ठीक है। फार्मर और फादर क्या है, फादर, ठीक है। ये जो है व्यक्तियों के नाम है, क्या है, ये 3 रामू, फार्मर और ये फादर, ये क्या है, व्यक्ति का नाम है, ठीक। ये तीनों क्या है, व्यक्ति का नाम है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, काऊ एक जानवर का नाम है, क्या, यानी यहाँ पे ये काऊ जो है ये क्या है, जानवर का नाम है। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, मिल्क, बुक और टेबल क्या है, वस्तु का नाम है, ठीक है। यानी यहाँ पे मिल्क, ठीक, मिल्क, उसके बाद यहाँ पे क्या है, बुक और टेबल, ठीक है, यानी बुक और टेबल। यहाँ पे क्या है, ये वस्तु का नाम है। इंडिया और कंट्री स्थान का नाम है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, इंडिया और कंट्री, यहाँ पे ये स्थान का नाम हो गया। उसके बाद देखिए, ऑनेस्टी और काइंडनेस विचार भाव के नाम है, यानी देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑनेस्टी जो है ये, और ये काइंडनेस ये क्या है, आपका विचार है, ठीक है, ये सब विचार है। तो कहोगे भैया इसको तो हम जानते हैं, आप आगे बताइए ना, आप समझाना क्या चाह रहे हैं। तो देखो अब क्या है, दुनिया में ऐसे ही हजारों है, हजारों नाम है। ग्रामर की भाषा में इन्हें हम नाउन कहते हैं। देखिए इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, दुनिया में हजारों शब्द हैं, लाखों शब्द हैं, करोड़ों शब्द हैं, उन सबको क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं ग्रामर की भाषा में। जैसे यहाँ पे रामू क्या हो गया, तो रामू यहाँ पे एक नाउन हो गया। कौन सा नाउन का प्रकार हो गया ये अभी छोड़ो। फार्मर क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद काऊ क्या हो गया, एक नाउन हो गया। उसके बाद मिल्क क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कंट्री, इंडिया, ये सब क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। ये सब भी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, टेबल, बुक, फादर, ये सब भी क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो यानी संज्ञा किसे कहते हैं, ये चीज तो अब आपका क्लियर है कि संज्ञा कहते किसको है, ठीक। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर यहाँ पे संज्ञा का परिभाषा क्या दिया जा सकता है। कि अगर कोई राह चलता इंसान अगर आपसे पूछ ले, कोई राह चलता इंसान अगर आपसे पूछ ले कि बेटा संज्ञा किसे कहते हैं, सर्व यहाँ पे नाउन किसे कहते हैं, ये चीज आप हमें बताओ। तो बहुत देखते हैं कि तुमको लगता है कि इंग्लिश आता है तुमको, बताओ थोड़ा सा कि संज्ञा किसको कहते हैं, नाउन किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा बताओ। तो आप उसको एकदम जवाब देना कि देखो हम एजुकेशन भाव से पढ़े हुए हैं, तो आप ऐसे नहीं पूछ सकते हो, ये सब तो बच्चे वाली बात है, ठीक है। तो हमको छोटा बच्चा आपको नहीं समझिए बिल्कुल से। अभी यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन आपको कैसे देना है। देखो बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, विचार हो या कुछ भाव हो, ठीक है, इन सब के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से भी इंग्लिश में जैसे देना हो, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज, ठीक है। अगर तीसरे तरीके से भी देना हो, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब कुछ भी चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कोई भी नाम को, कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज आप बोलो, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखो, अगर ये भी नहीं देना है, दूसरा देना है। देखो ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अगर हम कुछ भी नाम लेते हैं किसी भी चीज का, वस्तु हो, जानवर हो, आदमी हो या कुछ भी चीज हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, ठीक। अब देखिए ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी नाउन किसी भी चीज का नाम है। हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, नाउन, वो सभी क्या है, नाउन से, ठीक है। मतलब हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी नाउन से, वो सभी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो वो सभी जो है संज्ञा है। जैसे अगर हम बात करें तो आप लोग कहोगे कि भैया हम ताजमहल को देख लिए जाके, क्या वो नाउन है, ताजमहल क्या नाउन हो जाएगा, बोलो जल्दी से।
आप कहोगे कि भैया हम ताजमहल देख के आए, ताजमहल नाउन है? तो हाँ बिल्कुल नाउन है। अभी कौन सा नाउन है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये लड़का हम लोग देखे, या ये हरियाली देखे, या पेड़ देखे, ये खेल कूद रहा है, इसका बचपना है, तो क्या ये बचपना भी नाउन हो जाएगा? ये बच्चा भी नाउन हो जाएगा? ये 4 बच्चा है ये भी नाउन हो जाएगा? ये हरियाली है ये भी नाउन हो जाएगा? पेड़ है उधर वो भी नाउन हो जाएगा? जी हाँ वो भी नाउन हो जाएगा। ये दूध है, ये ग्लास है, ये सब भी नाउन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ये भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या होती है ये चीज तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउन किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है, थोड़ा सा अब डिटेल में बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे नाउन तो हम लोग समझ लिए कि नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज के नाम। ठीक है, चाहे वो वस्तु हो, जाति हो, स्थान हो, भाव हो, ठीक है, उन सब के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक, अब चलो यहाँ पे नाउन के प्रकार को देखते हैं, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे संज्ञा के यानी नाउन के, इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलो अब इसको देखते हैं। रेडी हैं आप लोग? बोलिए तो एक बार जल्दी से, रेडी हैं सब लोग? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? चलो ओके, यस सर रेडी हैं। ओके चलो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो, सबसे पहले देखो काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार कितने हैं? नाउन के 5 भेद हैं। कितने भेद? नाउन के 5 प्रकार है, नाउन के 5 भेद हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला प्रॉपर नाउन है। दूसरा कौन सा है? कॉमन नाउन है। तीसरा कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है। चौथा कौन सा है? चौथा हमारे पास मटेरियल नाउन है। पांचवा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, बोलोगे भैया ये तो आप पढ़ दिए, तो इसमें आप समझा क्या रहे हैं आप हमको? देखो आप समझाते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी यहां पे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी भी वस्तु के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के खास नाम को। जैसे अगर हम आदमियों के नाम में हम महात्मा गांधी का बात कर दिए तो वो एक खास व्यक्ति हो गए, तब वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे दूसरा है कॉमन नाउन। ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा, किसी के हम जाति का बात कर दिए, यानी यहाँ पे हम मानव का बात कर दिए, तो मानव के अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं। ठीक है, मानव के अंतर्गत बहुत सारी चीज आते हैं। तो यही चीज है, मतलब अगर मान लिए हम बात कर लिए क्या चीज, बात कर लिए बच्चा। ठीक है, तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो गया? एक कॉमन चीज हो गया, मतलब एक क्या हो गया? आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, उससे सभी बच्चा का बोध हो गया। एक बच्चा का बोध नहीं हुआ, उससे सभी बच्चा का बोध हो गया। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा। अगर हम बात करेंगे समूहवाचक, जैसे अगर यहाँ पे अंगूर हुआ, ठीक है, तो अंगूर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अंगूर का गुच्छा जैसे हो गया, ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। जब भी झुंड में हो, गुच्छा में हो, उसको कहेंगे कलेक्टिव, यानी एक ही प्रकार के बहुत सारे वस्तुओं, जातियों का वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध हो, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे? उसको कलेक्टिव नाउन। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, तो मतलब ये क्या होता है? जिसको मापा या तौला जा सके। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यानी भाववाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा, यानी कोई अमीर है, ठीक है, कोई गरीब है, तो आप बस उसको क्या करते हैं? उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसको अनुभव कर सकते हैं, या फिर उसको आप देख या फिर छू नहीं सकते हैं, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलो डिटेल से एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं, तब जाके आपका मेन यहाँ पे नाउन क्लियर होगा। ठीक है, तब जाके आपका मेन यहाँ पे नाउन क्लियर होगा। सबसे पहला यहाँ पे है क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होती है, आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन आखिर होती क्या है। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्यार से बस इसको देखिएगा। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो, कोई भी जानवर का नाम हो, कोई भी वस्तु के खास नाम अगर हो, ठीक है, इन सारी चीजों के अगर खास नाम हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसको कहेंगे, यानी हम लोग प्रॉपर उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग प्रॉपर
नाउन, यानी प्रॉपर नाउन को जो है हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी खास व्यक्ति, स्थान, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को अगर हो, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है, पार्टिकुलर यानी खास, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में बात करोगे तो अगर हम लड़का में बात किए तो राम के बारे में बात कर दिए, तो राम यहाँ पे क्या हुआ गया, खास हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। श्याम के बारे में बात कर दिए, गीता के बारे में बात कर दिए, तो यहाँ पे एक गीता के बारे में बात किए, वो खास हो गया। लड़कियों में गीता के बारे में बात किए यानी वो खास हो गई, तो यहाँ पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया, अगर देश का बात किए, कंट्री यहाँ पे बोली तो ये तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, हम एक देश के बारे में बात कर दिए थे, ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया यानी व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, यमुना, एक नदी के खास, रामायण, बाइबल, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद, हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब खास चीज हो गया। तो किसी भी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, पहला तो हम लोग समझ गए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, तो इस सब का अगर खास चीज का हो बोध, ठीक है, मतलब इन सब में खास का अगर बोध हो तो उस समय हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे अगर लड़का का बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम बॉय का बात किए, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग अगर बॉय का बात किए, तो अब यहाँ पे ये बॉय क्या हो गया, ये बॉय हमारे पास क्या हो गया, बॉय यहाँ पे इसमें सब कोई आ गया। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल चीज हो गया। ठीक है, ये सामान्य बात हुआ। लेकिन बॉय में अगर हम एक राम के बारे में बात कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पेशल चीज हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा, कहाँ पे, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आए हैं यहाँ पे कॉमन नाउन, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी क्या हो, किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के बोध ना होकर, ठीक है, खास का बोध ना होकर पूरी जाति का अगर बोध हो, ठीक है, उसके पूरे जाति का बोध हो, तब उसको कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर लड़का में बात किए तो लड़का में एक खास के बारे में बात कर दी, राम के बारे में, तो ये खास एक लड़का हो गया। लेकिन यहाँ पे ये बॉय क्या हो गया, ये यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। तो ये चीज यहाँ पे होती है। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब उसके पूरे जाति का बोध हो। लड़का कहने से क्या हुआ, लड़का कहने से इसमें राम भी आ गया, इसमें श्याम भी आ गया, ठीक है, इसमें मोहन भी आ गया, इसमें सोहन भी आ गया, ठीक है, इसमें सारा कोई आ गया लड़का कहने से। लेकिन एक व्यक्ति का अगर हम नाम ले लिए तो वो खास हो गया, वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। और जो पूरा लड़का का यहाँ पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी वो जातिवाचक में चला जाएगा, यानी वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक है, उसको कॉमन नाउन में रख देंगे। तो बस यही चीज है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा और ये दोनों आपका क्लियर भी हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर एग्जांपल से आप अगर इस दोनों को समझेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, ये सब क्या हो गया, ये सब कॉमन नाउन हो गया। जिससे क्या होता है, बॉय कहने से पूरे जाति का बोध होता है, गर्ल कहने से पूरे जाति का बोध होता है ना, गर्ल कहने से पूरे जाति का बोध होता है। इसी तरीके से अगर बुक कहने से पूरे बुक का बोध होता है, चाहे किसी भी क्लास 11th का बुक हो, 12th का बुक हो, उसके अंदर सारा बुक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः यह क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध ना होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये चीज बोला गया है, थोड़ा गौर करिएगा इस बात पे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है अगर गर्ल बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे पूरे इसके जाति का बोध हो गया, तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम गर्ल में बोल दिए कौन, सीता, ठीक है, गर्ल में सीता बोल दिए, उसके बाद हम बोल दिए कौन, गर्ल में बोल दिए हम कोमल, ठीक है,
या फिर हम गर्ल में बोल दिए एक और ले लो कोई भी राधा, ठीक है। तो ये सब हम क्या बोल दिए, एक खास। तब अगर हम किसी एक खास का नाम ले लिए तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे गर्ल जब हम लोग बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक ये संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है, आप समझ गए, समझ गए आप लोग। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है मेन, यहाँ पे ये सब पॉइंट को आप देखोगे, गीता इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन, मनोज इज ए प्रॉपर नाउन बट बॉय इज ए कॉमन नाउन। अगर बॉय की बात करें तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन, इसके अंदर सारे लड़का आ गया। लेकिन एक लड़का के बारे में बात कर दिए तो ये हो गया खास व्यक्ति, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सारा चीज बात किया गया। जैसे यहाँ पे बात किया गया कि सिटी, पटना इज ए प्रॉपर नाउन बट सिटी इज ए कॉमन नाउन। जैसे सिटी बोले तो सिटी जितने भी शहर हैं उन सभी का बोध हो गया, यहाँ पे ये जातिवाचक हो गया यानी कॉमन नाउन। और यहाँ पे पटना बोल दिए तो किसी एक खास शहर के बारे में बात हो गया, ठीक है, खास जगह के बारे में बात हो गया। तो खास हो गया तो सिंपल सी बात है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही बिहार इज ए प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज ए कॉमन नाउन। स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेट आता है लेकिन एक खास के बारे में बोल दिए बिहार, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो बस यही चीज है, ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार पे चलते हैं। और तीसरा प्रकार हमारे पास क्या है, यहाँ पे तीसरा प्रकार कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप का बोध होगा जब भी। देखिए ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और ए थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, ठीक है। यानी एक साथ जब अगर सारे कुछ चीज का बात किया जाए, यानी जब हम लोग बात करें हम लोग जब कलेक्टिव रूप से बात करें, ठीक है, सम्मिलित रूप से अगर बात करें, समूह में बात करें, तब ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, यानी समूहवाचक। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए क्लास, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड यानी भीड़ है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे यानी हो जाएगा क्लाउड। आर्मी यानी आर्मी में बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या चीज, कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम में बहुत सारे लोग होंगे तो ये कलेक्टिव नाउन। फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, कमेटी में, मॉब में यानी भीड़ में, बंच यानी गुच्छा में, फ्लक में यानी झुंड में, तो ये सब में क्या हो गया, इस सब से क्या बोध होता है, ये सब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे आर्मी कहने से सैनिक के समूह का बोध होता है, ना कि एक व्यक्ति, एक आर्मी के एक व्यक्ति का बोध नहीं होता। आर्मी कहने से पूरे समूह का, उसके झुंड का बोध होता है, आर्मी के टोली का बोध होता है, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा प्रकार देखते हैं। और चौथा प्रकार हमारे पास क्या है, अपना पास चौथा प्रकार है कौन सा, मेटेरियल नाउन। क्या है चौथा प्रकार, मेटेरियल नाउन। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे भिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिससे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। सीधा सीधा बात है, आप इसमें बस यही याद रखिए, जिसे मापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता, उसे कहते हैं मेटेरियल नाउन, ठीक है। उसे गिना नहीं जा सकता, यानी यहाँ पे क्या होगा, गिना नहीं जा सकता। इस पे गौर करिएगा, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, मेटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ मेटेरियल सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, वाटर, इसको मापा या तौला ही जाएगा। मिल्क, इसको मापा या तौला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। वुड, लकड़ी, इसको मापा तौला जाएगा। गोल्ड, मापा तौला जाता है। आयरन तौला जाता है। स्टोन तौला जाता है। राइस मापा जाता है। शुगर, ऑयल, ये सब मापा जाता है। पेपर तौला जाता है। घी, इसको मापा जाता है। वेट, ये सब क्या हो गया, ये सब यहाँ पे क्या हो गया, ये सब हमारे पास यहाँ पे हो गया, जिसको मापा या तौला जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ब्रेड भी है, ब्रेड यानी रोटी, तो आप कहोगे भैया हम रोटी को तो गिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में यहाँ पे क्या बोला गया है, जब आप अगर ब्रेड बोलोगे तो इससे क्या ब्रेड होगा, इससे क्या ये साबित होगा, ये ब्रेड में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ब्रेड के अंतर्गत बहुत सारा चीज है, मतलब ब्रेड बहुत सारा चीज है। अब यहाँ पे अगर हम बात करोगे हिंदी में, अगर बोलोगे ब्रेड, अगर रोटी कहोगे हिंदी में, तो ऐसा होता है कि उसको गिना जा सकता है,
ठीक है। लेकिन जब समूह जब यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है, ब्रेड का मतलब क्या हो जाता है, देखो ब्रेड का मतलब हो जाता है एक रोटी, ठीक है। यानी यहाँ पे बहुत सारे बहुसंख्यक में बात हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसको एक माना नहीं जाता है। अगर एक ब्रेड का आपको बोध करना है तो ए पीस ऑफ ब्रेड आपको लिखना होगा, ए पीस ऑफ ब्रेड आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्लियर है, ए पीस ऑफ ब्रेड आपको वहां पे लिखना होगा, ठीक है। चलो तो ये अपने पास क्लियर हो गया, इसको सिर्फ मापा या तौला जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक भी हम लोग का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया है, ठीक। चलो एक बार आपको रिवाइज करवा देंगे, डोंट वरी, ये सब हो जाएगा। अब देखो पांचवा प्रकार जो अंतिम प्रकार है ये हम लोग का, ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब ये क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहां पे देखिए, जिस उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में अगर बात करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे गुडनेस, किसी का अच्छाई, बस आप उसको क्या कर सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं। किसी का अच्छाई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बस अनुभव कर सकते हैं, उसको छू नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति को छू लोगे लेकिन उसके अच्छाई को कैसे छूओगे। काइंडनेस, उसके दयालुता को तो आप देख लोगे, ठीक है, मतलब एक महसूस कर लोगे, लेकिन उसके दयालुता को आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। तो यही चीज होता है यहाँ पे, सिंपल सी बात आपको याद रखना है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बस उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे फुलिशनेस, ग्रेटनेस, सिकनेस, वीकनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, ऑनेस्टी वगैरह क्या है, इसको बस आप अनुभव कर सकते हो, ठीक है, अनुभव कर सकते हो। दोस्ती क्या होता है, बस इसको अनुभव किया जा सकता है। प्यार क्या है, लव क्या है, ये सब बस अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है। तो बस यही चीज होता है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग यहाँ पे ये कुछ एक्सरसाइज हम दिए हैं जिसको आप बना लीजिएगा। कैसे करके बनाइएगा, यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया गया है। जैसे यहाँ पे है राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि इसमें से हम राम उठा लिए। देखिए राम क्या है, राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय यहाँ पे हो गया, बॉय मतलब इससे पूरे जाति का बोध होता है, तो बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, यानी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्लास, इससे पूरे ग्रुप का, झुंड का बोध होता है, तो यहाँ पे ये हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसी तरीके से सिंपैथी, तो यहाँ पे ये सिंपैथी यानी सहानुभूति, ये क्या है, सहानुभूति को आप देखा या छुआ नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद देखो गोल्ड, गोल्ड को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, यानी ये मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाने की कोशिश करना है, ठीक है, बनाने की कोशिश करना है। प्रैक्टिस आपको खुद से ये चीज करना है। प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक यहां पे है, इसको आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा आप इसको ले लीजिए, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, ठीक, 1 से 10 तक इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो इसको आप घर पे बनाइएगा हमारे क्लास के बाद, अभी और भी चीज हम आपको बताएंगे। जल्दी से बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी और भी बहुत सारा चीज देखना है। देखो आपका संज्ञा जो है पूरी तरीके से क्लियर करना है, तो कुछ कुछ और चीज आपको देखना पड़ेगा, और एक बार लास्ट में हम शॉर्ट रिवीजन करवा देंगे, तब आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, बोलिए जल्दी से, बढ़े आगे। यस सर, नाउन को कैसे पहचाने, ठीक है, हो जाएगी। अभी देखो ना, अभी तुम यहां पे जैसे हम आपको बताए, तो अब आप लोगों को हम क्या चीज अभी तक समझाएं, देखो थोड़ा सा देखो इसको, एक तरीके से आपका रिवीजन ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बताए, प्रॉपर नाउन है ना, यानी व्यक्तिवाचक, जब भी किसी खास चीज का जब बोध हो, जैसे अगर हम बात करें, आदमी में बात कर दिए महात्मा गांधी का, ठीक है,
ताजमहल का, ठीक है, ताजमहल का बात कर लिए या कुछ खास चीज का बात कर लिए। जातिवाचक में आ गए, हम किसी जाति का बात कर लिए, जैसे पूरे जाति का बोध हो, जैसे बात कर लिए जानवर, ठीक है, जानवर। तो इसके अंतर्गत हमारे पास काऊ, गाय आ गया, उसके बाद हमारे पास टाइगर मतलब बाघ आ गया, लाइन, जिराफ, ये सब जानवर सभी कुछ आ गया। अगर हम बात कर लिए क्या चीज, अगर हम बात कर लिए व्यक्ति, तो व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारा चीज आ गया, जैसे अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति। आम का अगर हम बात कर लिए, ठीक है, तो आम के अंतर्गत बहुत सारा चीज आ जाएगा, जैसे मालदा आम, कलकतिया आम, बहुत टाइप का आम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी सारा चीज है, जैसे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाम, समूहवाचक, जैसे जिससे झुंड का बोध हो, ठीक है, जिससे झुंड का बोध हो। जैसे बात करोगे क्लास, क्लास में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे बात करोगे आर्मी, ठीक है, आर्मी, ग्रुप, ठीक है, तो ये सारा चीज। और यहाँ पे क्या है, द्रव्यवाचक, यानी जिसको मापा या तौला जाए, ठीक है, मापा या तौला जाए, जैसे मिल्क, ठीक है। उसके बाद बात करोगे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, वाटर, ठीक है। उसके बाद देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, तो भाववाचक के अंतर्गत जिसको सिर्फ महसूस किया जाए, देखा या छुआ नहीं जा सके, यानी क्या बात करोगे यहाँ की इसके अंतर्गत, ऑनेस्टी, किसी का ईमानदारी, ठीक है, किसी का ईमानदारी। फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप। उसके बाद अगर बात करोगे और सारा, फुलिशनेस, किसी का मूर्खता। तो ये सब मतलब मेनली आपको यहाँ पे 5 प्रकार पढ़ना है, और ये 5 प्रकार आपको हम अच्छे से बता दिए, ठीक है, 5 प्रकार हम आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब चलो थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग पुराने ख्यालात से आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन को देखो। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन जो है ना 3 प्रकार का होता है, ठीक है। नाउन 3 प्रकार का हो जाता है। पहला प्रॉपर नाउन, जिससे खास का बोध हो, किसी खास का बोध हो, ठीक है। और काउंटेबल नाउन दूसरा हो जाता है, यानी गणनीय संख्या, जिसको गिना जा सके, ठीक है, जिसको गिना जा सके। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अगणनीय यानी जिसको गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, जिसको गिन नहीं सके, ठीक है। तो बस यही चीज है, 3 नाउन होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मेनली आपको एग्जाम में पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ये तो नया वाला हम एडिशनली में आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये नया वाला भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा 3 प्रकार से होता है। कहोगे भैया 3 प्रकार कैसे कर दिया ये लोग, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, पहले समझ लो, उसके बाद हम बात करेंगे 3 प्रकार क्यों कर दिया नया में, इस पे भी बात कर लेंगे। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, ये सब का जब भी खास चीज का बोध हो, ठीक है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सोहन का बात कर दिए, ठीक है, नेपाल, एक कंट्री में एक नेपाल का बात कर दिए, शहर में एक दिल्ली का बात कर दिए, महीना में अगर हम जनवरी या फरवरी का बात कर दिए, किसी खास चीज का नाम ले लिए, ठीक है। जब हम एक्चुअली में उसको फील करवा दिए कि इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्या चीज, प्रॉपर नाउन, यानी क्या हो जाएगा वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलो दूसरा काउंटेबल नाउन, यहाँ तो नाम से ही क्लियर है, काउंटेबल, यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पे देखिए, काउ, डॉग, क्लास, मैन, लेग, आई, बुक, स्टार, रिवर, आर्मी, स्टेट, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये सब, इस सब को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, इस सब को हम लोग गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 ही हो गया। पहला तो एक खास हो गया जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, दूसरा काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, तीसरा अनकाउंटेबल जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग बात करोगे ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, ये सब को कहोगे भैया ब्रेड यानी रोटी को तो हम गिन सकते हैं। तो अब देखो इसी के बारे में और एडिशनल लिखा हुआ है रोटी को, कि इंग्लिश में क्या होता है, कि इंग्लिश में क्या होता है। देखो एक एक छोटी छोटी बात को यहाँ पे लिया गया है आपका। जैसे देखो हिंदी भाषा में रोटी एक गणनीय संख्या है, परंतु अंग्रेजी भाषा में क्या है, ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अतः आप एक रोटी की अंग्रेजी ए ब्रेड ना लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड आपको लिखना होगा, ठीक है।
जब ब्रेड लिखोगे तो इससे ये पता चलेगा कि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रेड है, ठीक है, इतना कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अगर एक ब्रेड आपको बोलना है तब ए पीस ऑफ ब्रेड आपको लिखना होगा, अगर 4 ब्रेड बोलना है तो 4 पीस ऑफ ब्रेड, 10 तो 10 पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो इस तरीके से लिखना होगा, नहीं तो इसको ये मान लिया जाएगा कि इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। और अब ध्यान रखिए कि कैसे हो गया कि 5 प्रकार का था जब, तो उसको 3 प्रकार में कैसे बांट दिया, ठीक है, मतलब 5 प्रकार का हमको पता था कि नाउन जो है 5 प्रकार का होता है, पहले से लोग यही पढ़ते आए थे, ठीक है, तो अब ये 3 प्रकार का कैसे हो गया। तो देखो सबसे पहले बात यहाँ पे देखो 5 प्रकार का कौन कौन सा था, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही था ना, यही 5 था ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर यहाँ यानी किसी खास, ठीक है, किसी खास, ठीक है, तो खास, तो यहाँ पे इसको भी एक ही रहने दिया, इसको प्रॉपर नाउन को कुछ भी नहीं छेड़ किया नया वाला में। कॉमन नाउन यानी क्या हो गया, यानी यहाँ पे पूरे जाति का बोध हो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन यानी यहाँ पे समूह का बोध हो, ठीक है, तो यानी समूह में भी कितने भी लोग हैं और जाति में भी कितने लोग हैं वो भी गिना जा सकता है, तो यानी इस सब को मिलाकर एक ही बना दिया कि इसको गिना जा सकता है, यानी काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन क्या हो गया, जिसको हम लोग मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। मटेरियल नाउन का परिभाषा था। काउंटेबल नाउन जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, बस उसको महसूस किया जाता है, मतलब इस सब को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन में बदल दिया, ठीक है। यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, नाउन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, ठीक है, नाउन को यहाँ पे 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक। तो बस यही चीज है। जैसे यहां पर देखिए ताजमहल को हम लोग प्रॉपर नाउन मान लिए, ठीक है, ताजमहल को हम लोग प्रॉपर नाउन मान लिए, उसके बाद ये बच्चा में हम लोग गिन सकते हैं, तो यहाँ पे इस सबको काउंटेबल नाउन मान लिए, और इस दूध को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन में रख दिए। तो नया क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। नया क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे समझ गए कि नाउन क्या होता है, और पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप लोग को पता ही है, ठीक है, तो वो भी आपको पता हो गया, ये भी आपको पता हो गया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे जो बात करें, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको कुछ जो है यहाँ पे आपको परिभाषा मतलब कुछ आपको यहाँ पे देते हैं, जिसको आप बना के देखिएगा घर पे कि आपसे बनता है या नहीं बनता है, मतलब आपका ये नाउन वाला टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसको आप थोड़ा सा बना के जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है नाउन का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जैसे मिस्टर चोपड़ा इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेकंड वाला बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मिस्टर चोपड़ा, यहाँ पे क्या हो गया, मिस्टर चोपड़ा मतलब एक व्यक्ति का नाम प्रॉपर ले लिए, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन यानी खास हो गया। उसके बाद मैन यहाँ पे ले लिए, तो मैन यहाँ पे क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। और पुराने अकॉर्डिंग बात करोगे तो मैन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉलेज हो गया, ज्ञान, ठीक है, तो ये यहाँ पे गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अगर पुराने तरीके से बात करते तो ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है, द काउ इज एन एनिमल, तो यहाँ पे क्या हो गया, काउ क्या हो गया, काउ एक यहाँ पे जानवर, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। एनिमल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से डॉग क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। और उसके बाद 4 लेग यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राम, यानी यहाँ पे राम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको तो हालांकि हम लोग डॉग को बोल सकते हैं, डॉग में भी बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। राम का हम नाम ले लिए तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लिए स्कूल, तो यहाँ पे भी इसको काउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बना के देखना है, ठीक है। घर पे आप बना के देखिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और आपको यहाँ पे सारा चीज लिखवा देते हैं, और जो उसको आपको घर से बना के लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपको लिख दे रहे हैं इसको मॉडर्न तरीके से, मतलब आपको इसमें चूज करना है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है या काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये 3 में से क्या है, यही मेनली आपको बताना है, ये 3 नाउन में से क्या है। तो जल्दी से आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, ठीक है, और तब जाके हम लोग आगे और बढ़ेंगे, तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए ले लिए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको मिल गया पूरा नाउन, पूरा आपको नाउन समझ में आ गया। मतलब
मेनली जो आप नाउन पढ़े ये 5 प्रकार के नाउन पढ़े। सबसे पहला आप देखें यहाँ पे सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देखें प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, दूसरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक जिससे पूरे जाति का बोध हो, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक जिससे पूरे समूह का बोध हो, जैसे क्लास, आर्मी, उसके बाद आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक जिसको सिर्फ मापा या तौला जा सके, गिना नहीं जा सके, जैसे मिल्क, उसके बाद आपका बात करें मिल्क हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब। उसके बाद देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया यानी भाववाचक, तो भाववाचक यहाँ पे क्या हो गया, जिसको सिर्फ क्या कर सके, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, देखा और छुआ नहीं जा सके, तो ये हो गया। नए तरीके से अगर बात करोगे, नए तरीके से, तो ये पहला तो प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन रह गया, इस दोनों को मिला के काउंटेबल बना दिया और इस दो को मिला के अनकाउंटेबल नाउन बना दिया, ठीक है। बस यही चीज है। तो यही पूरा नाउन का पूरा सारांश था। पूरे नाउन को आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से अब आप लोग समझ चुके हैं। ये नहीं है कि आपको कुछ भी चीज हम छोड़ दिए या फिर कोई भी चीज रह गया है आपसे, तो अब आराम से आप इसको बना सकते हैं। आप लोग अगर बोलोगे तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस वीडियो अगले दिन बना देंगे, तो आप लोग जैसे बहुत बताओगे। अगर आप लोग को प्रैक्टिस वीडियो अगर इस पे चाहिए नाउन पे, तो आप निश्चित रूप से बताइए और हम इस पे प्रैक्टिस वीडियो बना देंगे, बहुत ही अच्छे से आपको उसमें हम समझा देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस वीडियो का अगर आपको जरूरत है तो वो चीज बोलिए, नहीं तो अगले प्रोनाउन को हम सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये चीज बता दीजिए। और देखिए आज आपको पूरे अच्छे से नाउन समझा दिए हैं। थोड़ा सा आप कहोगे तो आज लाइट का दिक्कत था, पूरा एकदम गर्मी से एकदम बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके कारण कहो तो मतलब उतना ज्यादा मतलब जो फुर्ती के साथ जो इसके साथ हम आपको आर्टिकल वगैरह पढ़ाए थे शायद वो हम नहीं पढ़ा पाए, लेकिन ये है कि हम आपको एक बेहतरीन जरूर यहाँ पे सारा चीज दिए हैं। आपको जरूर से समझ में आया होगा अगर आप अच्छे से समझे होंगे। हालांकि कैसा भी लगा ये तो हमें लग रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हम अच्छे से आपको समझा पाए या फिर नहीं समझा पाए, क्या करना चाहिए आगे, फिर से इसका और क्लास करवाना चाहिए या फिर इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया। आगे हम प्रैक्टिस वीडियो का अलग से वो ला देंगे, वो ठीक है, वो हम ला देंगे, लेकिन आपको समझा सके ना हम, ये चीज में आप बताइए हम कैसे आपको अच्छे से समझा सके। आपको समझ में आ गया, सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है? तो ये चीज आप जरूर से नीचे कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ऑब्वियसली इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस पर डेली आपको यहाँ पे तैयारी करवाते चलेंगे और आप लोग तैयारी करते चलोगे। चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।